तो हेलो गाइस यार, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। एंड इस वीडियो में ये बहुत बढ़िया ट्रिक्स है यहाँ पे आईफोन से रिलेटेड। यहाँ गाइस, यहाँ पे आप कोई भी एंड्रॉइड हो उसमें आईफोन को कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, मतलब उसमें iOS वाली सभी फीचर्स आपको मिलेंगे। तो वो कैसे कर रहा है इस वीडियो में हम देखने वाले। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे और वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो गाइस यार, आपको देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास Redmi Note 5 Pro है। एंड गाइस, यहाँ पे मैंने इसमें जो है iOS इंस्टॉल किया है, बट गाइस यहाँ पे मैंने कोई रूट नहीं मारा है, ना कोई मैंने बूटलोडर भी अनलॉक किया है। तो गाइस मतलब डिवाइस की जो फुल सिक्योरिटी है वो वैसे ही रह गई, उसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही। बट यहाँ पे फुल iOS की फीचर्स मुझे मिल रहे। तो कैसे किया मैंने, तो आपको देखना पड़ेगा पूरी वीडियो, बट उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे iOS वाले फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी फीचर्स वर्किंग है। पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फ्लैश लाइट जल रही है, मतलब सभी फीचर्स वर्किंग है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद आप बैक जैसे आते हैं, यहाँ पे देखो मैं बैक आ रहा हूँ। तो बैक आने के बाद अगर आप स्लाइड करते हो कुछ इस प्रकार से, आपको सभी iOS वाले फीचर्स मिलेंगे। तो वो गारंटी है कि आपको सभी ये iOS वाले फीचर गारंटी से मिल जाएंगे। तो आप पर आपको फिर सिर्फ वीडियो अंत तक देखने दो। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे पासवर्ड डालेंगे। गाइस ये देखो, iOS वाला ऑडियो फीचर, मतलब ऑडियो वाला जो एनिमेशन है वो बिल्कुल iOS की तरह है। देख सकते हैं आप, iOS के टाइम प्रॉपरली वर्किंग है। यहाँ से आप सभी मोड्स, मतलब यहाँ पे अगर मैं कम करता हूँ तो कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी वर्किंग है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं कॉलिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे भी iOS वाली फीचर मिलते हैं। अगर मैं मैसेज में जाता हूँ तो यहाँ पे भी मिलती है। एंड अगर मैं गैलरी में जाता हूँ तब देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइस यार, कैसे किया मैंने, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा पूरी वीडियो। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा Redmi Note 5 Pro है, क्योंकि यार बहुत से बंदे को मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे Redmi Note 5 Pro है। एंड इस वीडियो में हम बताने वाले हैं Redmi Note 5 Pro में आप यहाँ पे iOS कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको जानना है सभी डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, जस्ट कमेंट कर देना, मैं इजीली इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि आपको यहाँ पे सभी कोई सा भी फोन हो इसमें iOS कैसे ला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि बहुत अच्छी तरह से iOS आप ला सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब कैसे लाए देखना है तो आपको पूरी वीडियो Redmi Note 5 Pro है, आप देख सकते हैं। तो गाइस यार, इसमें ही हम देखने वाले सब कुछ, मतलब यार जो मैं बोल रहा था कि आपको इसमें ही हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस यार, ये ट्रिक करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। तो गाइस यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सिंपली जो है मैं ये वाली ट्रिक जो बता रहा हूँ, विदाउट रूट बता रहा हूँ, या फिर आपको बूट लोडर भी अनलॉक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपने मोबाइल पे आप इजीली कर सकते हो यार। ये ट्रिक आप सभी यूजर्स कर सकते हो। एंड आईफोन जैसे ही सभी फैसिलिटीज पा सकते हो, बल्कि आपका जो एंड्रॉइड फोन है उसको आईफोन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि लुकने में जो कमाल का लुक देता है, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो गाइस, यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। गाइस रुको, यहाँ पे कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स है। तो आपको सभी प्ले स्टोर पे ही नहीं करना है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, यानी ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है वॉल्यूम iOS स्टाइल, ठीक है। तो ये ऐप आपको आसानी से मिल जाएगा। इसकी लिंक जो है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इंस्टॉल करने के बाद देखो यार गाइस, में हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको आगे क्या करना है मैं सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियरली बताऊंगा। तो गाइस देखो, यहाँ पे इंस्टॉल नहीं गया है इंस्टॉलेशन के लिए, देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो आपको इसको, ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे थीम्स में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम थीम्स में जाते हैं। तो यहाँ आपको इस वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद फाइंड मोर पे जाके आप इजीली थीम्स ऐप में जा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपको करना क्या होगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली जो है आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे एक थीम डाउनलोड करनी पड़ी, जिसका जो लिंक है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको ऐसे एक थीम डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको थीम्स में जाके यहाँ से जो है वो वाली थीम्स जो है, ये वाली थीम्स जो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आपको ये अप्लाई कर देने। बट इसके बाद आपको कुछ करना है ट्रिक्स। तो गाइस, ये थीम बहुत बढ़िया थीम है। अगर आप iOS में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इससे बढ़िया थीम मुझे नहीं लगती कोई है, क्योंकि यार यहाँ पे आपको सभी जो फीचर्स है आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ तक कि इसमें आपको डार्क मोड का भी सपोर्ट मिलता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डार्क मोड एनेबल करने के बाद आप अगर सेटिंग में अगर चाहते हो तो देख सकते हो बहुत अच्छा आपको डार्क मोड भी मिलता है। तो मुझे यहाँ पे मैं डार्क मोड थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो आपको बहुत बढ़िया मिल। इसके बाद यहाँ पे आपको बाकी सभी थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। बट गाइस, यहाँ पे मैं अब बात करेंगे यहाँ पे जो है आप कैसे ला सकते हो जो वॉल्यूम वाला, मतलब अपने ऐप जो इंस्टॉल किया था उसको आपको आप ओपन कर देना है, ठीक है। ओपन करने के बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो है यहाँ पे स्टार्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोर डाउनलोडेड सर्विस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको वॉल्यूम स्टाइल पे दबाना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे सिर्फ इनेबल कर देना है। उसके बाद कुछ पूछेगा, उसको ओके करके यहाँ पे आपको बैक आना है, ठीक है। तो बैक आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है, तो कैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको Redmi Note 5 Pro में यहाँ पे सिंपली सेटिंग
में जाके जो है वो आपका जो फुल स्क्रीन डिस्प्ले होता है वो एक सेटिंग ऑन करनी है, तो वो तो आप सब लोगों को इसीलिए मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तो सेटिंग में जाके सर्च कर लेना, आ जाएगी, ठीक है। उसको एनेबल कर दीजिएगा क्योंकि आपको ये जो गेस्चर्स है वो मिल जाएंगे, क्योंकि iOS की तरह ही है। इसके बाद बहुत सारे सेटिंग मिलते हैं, बट आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पे iOS 12 वाला आपको नीचे मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ क्लिक करते हैं, देख सकते हैं बहुत बढ़िया वाला लुक आ गया है। बस यही तक बात नहीं है, अगर आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे जाते हो तो देखो आपको क्या क्या मिला है। पहले तो ये iOS वाली लुक है, ठीक है, ये तो कमाल की ही है। इसके बाद आप स्लाइड डाउन करते हो तो आपको यहाँ पे जो है स्लाइड डाउन करने के बाद आपको सभी जो है यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं, एंड इसको आप एक्सेस भी कर सकते हो, म्यूजिक भी प्ले होता है। के बाद कुछ स्टेप्स करने होंगे तो आपको यहाँ पे iOS की जो कॉलर ट्यून है वो यहाँ पे जो है वो सेट करनी है। तो वो कैसे सेट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाना होगा, यहाँ पे जो सर्च करनी है iOS, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है iOS कॉलर ट्यून। तो iOS कॉलर ट्यून करने के बाद आपके यहाँ पे कोई सा भी ऐप सिलेक्ट कर सकते हो, अंदर जाके यहाँ पे सिंपली वो टोन सिलेक्ट कर देने। तो गाइस अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलर स्क्रीन भी इसी प्रकार आप ले सकते हो, एंड आप वॉलपेपर थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे टोटल देखो यार बहुत बढ़िया iOS वाला लुक दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हम अगर सेटिंग में चाहते हो नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अगर हम सेटिंग में चाहते हैं तो भी यहाँ पे iOS वाला ही लुक है गाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है। कोई बंदा नहीं बोल सकता कि भाई iOS वाला लुक नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके बाद आपको देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एनिमेशन देखने को मिलता है। तो गाइस यार अगर आपको ये अच्छा लगा है, ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कुछ जानना है iOS से रिलेटेड या फिर तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा ऐसे और वीडियोस पाने के लिए। एंड गाइस यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक थम्स अप दे देना वीडियो